अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए जस्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी ही जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए। और आज मैं आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर्स देने वाला हूं जो नेटिव स्पीकर्स रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और आप इन स्ट्रक्चर्स को सीख के रोज अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना कुछ लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। लोग समझ लेते हैं, लोग लिख लेते हैं, बट जब बोलने की बात होती है तो वो अटक जाते हैं। बट ये स्ट्रक्चर्स आपकी फ्लुएंसी की गेम को टोटली चेंज करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या है? जस्ट रेडीमेड मटेरियल्स होते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये कहना है कि कोई तोड़ नहीं, कि किसी चीज का कोई तोड़ नहीं है, जैसे मैंने बोलना है कि यार मोम की हाथ की बनाई हुई रोटी का कोई तोड़ नहीं है, या सर्दियों में चाय का कोई तोड़ नहीं है। अगर मैंने ऐसे बोलना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो मैं इसे बोल सकता हूं इस स्ट्रक्चर के साथ, नथिंग कम्स क्लोज टू। नथिंग कम्स क्लोज टू का मीनिंग है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे मैंने बोलना है कि यार मोम की हाथ की रोटी का कोई तोड़ नहीं है, नथिंग कम्स क्लोज टू फूड मेड बाय मोम। अगर मैंने ऐसे बोलना है कि सर्दियों में चाय का कोई तोड़ नहीं है यार, नथिंग कम्स क्लोज टू टी इन द विंटर, नथिंग कम्स क्लोज टू वॉचिंग ए मूवी इन थिएटर। थिएटर में मूवी देखने का कोई तोड़ नहीं है, नथिंग कम्स क्लोज टू द फीलिंग ऑफ विनिंग, जीतने की खुशी का कोई तोड़ नहीं है। अब जस्ट यही स्ट्रक्चर काफी नहीं है, अब सीखते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैंने बोलना है कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? देयर इज नो पॉइंट इन। जैसे मैंने बोलना है कि उसके साथ आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है यार, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद हर, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद हर या हिम, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर। अब और ज्यादा वेट करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर, देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट थिंग्स वी कांट कंट्रोल। उन चीजों के बारे में वरी करने का कोई फायदा नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टिंग है ना। बट अगर आपको कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहना है कि ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इतना स्पाइसी फूड खा लूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं? देयर इज नो वे का यूज करके, देयर इज नो वे दैट आई कैन ईट दैट स्पाइसी फूड, देयर इज नो वे ही फॉरगॉट माय बर्थडे। ऐसे नहीं हो सकता कि यार उसको मेरा बर्थडे ही भूल गया, देयर इज नो वे शी कैन गो देयर विदाउट मी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहां मेरे बगैर जा सकता। अच्छा ये सब तो ठीक है, अगर आपको ऐसा कहना है कि अच्छा होगा कि तुम ये करो, अच्छा होगा कि तुम ये करो, जस्ट आगे लगा दो यू आर बेटर ऑफ, आगे जो चीज भी अच्छी होगी, यू आर बेटर ऑफ डैश डैश डैश, यू आर बेटर ऑफ स्टडिंग देन प्लेइंग, यू आर बेटर ऑफ स्टडिंग देन प्लेइंग, यू आर बेटर ऑफ स्लीपिंग अर्लियर इफ देयर इज योर पेपर टुमारो, यू आर बेटर ऑफ स्टडिंग, यू आर बेटर ऑफ स्लीपिंग अर्लियर इफ देयर इज योर पेपर टुमारो। अच्छा होगा कि तुम जल्दी सो जाओ अगर तुम्हारा पेपर है तब। यू आर बेटर ऑफ नॉट टॉकिंग टू नेगेटिव पीपल, यू आर बेटर ऑफ नॉट टॉकिंग टू नेगेटिव पीपल। अच्छा होगा कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ बात ना करो। अच्छा अगर आपको ये कहना है कि मेरा मन है, कि मेरा मन किसी चीज को कर रहा है, तो जस्ट आपको कहना आई एम इन द मूड फॉर। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम इन द मूड फॉर वॉचिंग ए मूवी, आई एम इन द मूड फॉर ईटिंग अ केक, आई एम इन द मूड फॉर टॉकिंग टू हर नाउ। जिस चीज का भी आपका मूड है जस्ट आप आगे लगा दोगे आई एम इन मूड फॉर डूइंग दिस। अच्छा अगर आपको ये कहना है कि मैं बस करने ही वाला था, मैं बस ये करने ही वाला था, तो आप क्या कहोगे? आई वाज जस्ट अबाउट टू डू इट। अगर प्रेजेंट में बोला है तो कहना है कि आई एम अबाउट टू डू समथिंग, कि आई एम अबाउट टू, उसके बाद जो काम करने वाले हो वो लगा देना है। जैसे कि आई वाज जस्ट अबाउट टू स्लीप व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल की तो मैं जस्ट सोने ही वाला था। आई एम अबाउट टू गो टू मीट हर, मैं उसे मिलने वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट ईट करने ही वाला हूँ। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश लगनी शुरू हुई तो मैं जस्ट जाने ही वाला था, लीव करने ही वाला था। ये तो काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है। बट अगर आपको कहना है कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, जस्ट बोल दो डोंट एक्सपेक्ट मी टू, उसके बाद जो भी चीज़ आपने बोली है बोल सकते हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मुझसे हर एक बार हेल्प मत एक्सपेक्ट करो, डोंट एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू एवरी टाइम, डोंट एक्सपेक्ट मी टू अग्री विद यू, डोंट एक्सपेक्ट मी टू अग्री विद यू। एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सहमत हो जाऊं। डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे क्वाइट, डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे क्वाइट। जैसे कुछ लोग क्वाइट नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते, तो वो कह रहा है सामने वाले बंदे को कि यार डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे क्वाइट। हाँ बट अगर आपको ये कहना है कि तुम मुझे ये काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो आप कैसे कहोगे? डोंट फोर्स मी टू, डोंट फोर्स मी टू। जैसे कि डोंट फोर्स मी टू स्टे एनी लॉन्गर हियर, मुझे फोर्स मत करो, मुझे जबरदस्ती मत मेरे साथ करो कि मैं यहाँ
रहूं। डोंट फोर्स मी टू स्टडी एनी लॉन्गर, डोंट फोर्स मी टू चेंज माई माइंड, डोंट फोर्स मी टू चेंज माई माइंड, यू कैंट फोर्स मी टू ईट दिस। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और कोई सामने वाला कह रहा है कि तुम्हें ये खानी ही पड़ेगी, तो आप कहते हो यार डोंट फोर्स मी टू ईट दैट बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। अब चलते हैं ऐसी स्ट्रक्चर की तरफ जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज होता है। जब आप कहते हो कि यार ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप कैसे कहोगे? इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक हर, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक हर या हिम। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। अब अगर ऐसे कहना है कि ऐसे नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई हेट हिम, इट्स नॉट लाइक आई हेट हिम। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू गो, इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू गो, इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अब इन स्ट्रक्चर्स को आज से ही यूज करना स्टार्ट कीजिए, अलग अलग कंडीशंस में। हर एक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, इनको जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। अगर हो सके तो री वॉच कीजिए इस वीडियो को, और अगर हो सके उससे भी बेटर इसके नोट्स बना लीजिए और जस्ट स्टार्ट यूजिंग देम। और ऐसा होगा कि आप सबकॉन्शियसली फ्यूचर में इसे बिना कुछ सोचे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमने क्या क्या सीखा? नथिंग कम्स क्लोज टू, इसका कोई तोड़ नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू आर बेटर ऑफ, अगर ऐसा कर लोगे तो अच्छा होगा। आई एम इन द मूड फॉर, मेरा मन है कि, आई वॉज जस्ट अबाउट टू, मैं ऐसा करने ही वाला था। डोंट एक्सपेक्ट मी टू, मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो। यू कैंट फोर्स मी टू, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है यार। आज हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा है जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बना देंगे। अगर आप हमारी फ्लुएंसी के रिलेटेड और ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।